आज क्लास 9 इंग्लिश मीडियम में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। क्या नाम है बच्चों इसका? नंबर सिस्टम। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने क्लास 7 और 8 में नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। नंबर्स क्या होती हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, हर एक नंबर्स के बारे में आप लोगों ने अच्छे से इसकी नॉलेज ली होगी। इस वीडियो में आज हम लोग इस नंबर सिस्टम का फिर से थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होती है? नंबर सिस्टम में बच्चों अगर आप अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ की हम लोग बात करें तो हर जगह का जो सिस्टम होता है मैथमेटिक्स में नंबर्स का, वो अलग अलग सिस्टम होता है। लेकिन अपने इंडिया में हम लोग जो नंबर्स का सिस्टम, काउंटिंग का सिस्टम जो हम लोग करते हैं, वो बच्चों हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम है बेटा अपना? हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में जैसे हम लोग करते हैं, काउंट करते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, इस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं। तो ये हम लोगों का हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम अपने यहाँ जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है। इस मेथड्स में अपने यहाँ हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में जो सबसे फर्स्ट नंबर आपको सबसे स्टार्टिंग में बताई गई होगी, नेचुरल नंबर सबसे पहले हम लोगों की नॉलेज में आई। नेचुरल नंबर्स क्या होती है बच्चों? आपको बताया गया कि इन स्टार्ट सबसे पहले जब आपकी जीरो की इन्वेंशंस नहीं हुई थी, देन आपका सबसे पहले जो नंबर्स थी, नेचुरल नंबर्स थी, वो 1 to 9 थी। कितनी थी बच्चों? 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ जीरो की खोज के बाद आपकी जो नंबर्स हम लोगों की नॉलेज में आई, वो आई होल नंबर्स। कैसी आई बच्चों? होल नंबर्स। होल नंबर्स आपकी 0 से इनफाइनाइट तक होती हैं। ठीक। इन प्रेजेंट टाइम अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो आपको सब लोग यही बताते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होती है कि वो 1 to इनफाइनाइट होती है। ठीक है ना? लेकिन अगर स्टार्ट की बात करते हैं, सबसे पहले जब जीरो की इन्वेंशन नहीं हुई थी तब 1 to 9 ही थी। बस अपने यहाँ जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग काउंट करते हैं वो 1 to इनफाइनाइट काउंट करते हैं नेचुरल नंबर्स को, एंड होल नंबर्स को काउंट करते हैं 0 to इनफाइनाइट। ठीक है? तो चलिए इन्हीं के बारे में थोड़ी नॉलेज हम लोग करेंगे। उसके बाद में जब आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप लोग ये चैप्टर अपनी बुक पे स्टार्ट करिएगा तो जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ बस आपको वैसे वैसे ही नोट करना चलना है। ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं लिखनी है, हमें केवल अच्छे से पढ़ना है। जो मेन आपका उसका बेस है, उस बेस को क्लियर करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों नेचुरल नंबर्स से। किससे बच्चों? नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम लोग करेंट यानी प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जो नेचुरल नंबर्स हम सब लोग जानते हैं वो आपकी उसको रिप्रेजेंट बच्चों किससे करते हैं? कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपकी होती है 1 to इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों? आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ जीरो की खोज होने के बाद आपकी जो नॉलेज में नंबर्स आई वो आई होल नंबर्स। कौन बच्चों? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होती हैं बेटा? होल नंबर्स होती हैं आपकी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब जरा इन दोनों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। n is equal to 1 2 3 4 इनफाइनाइट, w is equal to 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट। मतलब ये है कि इस होल नंबर्स में आपकी नेचुरल नंबर्स भी काउंट हो रही है। ठीक है ना? तो यहाँ से क्वेश्चन बना आपका, ऑप्शनल क्वेश्चन बना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना कि ईच एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर। तो आंसर क्या होगा बच्चों? यस, करेक्ट। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर इज करेक्ट आंसर। ओके, इसको आप लोग ध्यान रखिए। चलिए, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स के आफ्टर में हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स आपने पढ़े होंगे। जब नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन में जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और जो आपके लेफ्ट साइड में होते हैं वो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। बीच में आपका 0 होता है। तो चलिए थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं इसमें। इंटीजर्स की बात करें अगर तो इंटीजर्स को बेटा उसके लिए हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। इस नंबर लाइन में बेटा यहाँ पर आपका क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पर आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इधर आपके सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये बेटा कैसे इंटीजर्स हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। और बेटा ये कैसे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स।
जीरो आपका क्या है, होल नंबर। जीरो आपका होल नंबर से, ये आपकी नंबर लाइन है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये नेगेटिव इंटीजर्स है, और जीरो आपका होल नंबर है। ओके बच्चों, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, कहीं कहीं पर कोई आई से करता है, कोई जेड से करता है। तो आई को मतलब आप कह सकते हैं कि आई स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए आई से करते हैं, लेकिन अगर जेड की बात करें तो जेड मैंने आपको बताता हूँ कि जेड जो है वो आपका एक जर्मन वर्ड है, ज़ेहलन। ये जर्मन वर्ड है आपका ज़ेहलन। इस ज़ेहलन की स्टार्टिंग जेड से होती है, इसलिए कुछ लोग इसको जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से। पॉजिटिव इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड प्लस से। नेगेटिव इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड माइनस। इतना बच्चों क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए, हम लोगों ने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। इसके बाद की अगर बात करें तो आप लोगों ने फ्रैक्शनल फॉर्म में पढ़ा होगा, जो आपकी नंबर्स होती है वो एक रियल नंबर्स का आप लोगों ने नाम सुना। रियल नंबर्स क्या होती है, रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो चलिए अब थोड़ा सा रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें रियल नंबर्स में आपको रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, रैशनल नंबर के सब पढ़ने हैं, और जो सेकंड चैप्टर है वो इरेशनल नंबर्स का। तो अब हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से अब स्टार्ट होगा। आप लोग इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अब आगे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसको आप लोग ऐसे ही मेरे कॉपी में बिल्कुल सेम नोट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इस आपका जो है नंबर्स का, वो आपका है बच्चों रियल नंबर्स। रियल नंबर्स रिप्रेजेंट किससे करेंगे इनको, कैपिटल आर से। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ rational numbers and irrational numbers। ओके, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है वो आपका क्या होता है बच्चों, रियल नंबर्स होता है। अब बात आती है कि रैशनल नंबर्स क्या होती हैं, तो नंबर्स विच कैन रिटन एज ए फॉर्म ऑफ p अपॉन q, मतलब ऐसी नंबर्स जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो रैशनल नंबर्स क्या होंगी, numbers which can explain in form of p upon q, जिनको हम लोग p upon q के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब जो p upon q के फॉर्म में होती हैं। और p और q यहाँ पर जो दोनों होने चाहिए आपके, मतलब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होने चाहिए, बोथ विल बी इंटीजर्स, दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। अगर वो इंटीजर्स नहीं है तो फिर वो आपकी रैशनल नंबर नहीं है। और q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। इस बात को ध्यान रखिएगा कि p और q क्या है, इंटीजर्स। क्या है बच्चों, इंटीजर्स है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 5, 0 एक्सेट्रा बहुत सारी होती है। तो 1/2 p अपॉन q के फॉर्म में है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। अगर ओनली 5 लिखा है तो 5 p अपॉन 1 कर सकते हैं ना बच्चों। तो देखिए ये भी p अपॉन q के फॉर्म में हो गई, तो ये भी दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये भी रैशनल नंबर्स है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है 0। तो 0 को आप लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/5, 0/10, कुछ भी लिखिए 0, ठीक है ना। 0 भी इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है। ओके, तो बच्चों रैशनल नंबर्स आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर्स। तो नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, नंबर्स which cannot explain in form of p upon q is called irrational numbers। इसमें p व q में से कोई भी एक आपका इंटीजर नहीं होगा, इनमें से कोई एक आपका इंटीजर्स नहीं होगा, मतलब होल नंबर नहीं होगा, इसीलिए आपकी कैसी नंबर होगी, इरेशनल नंबर्स होंगे। और इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें, या अगर
थोड़ा सा जल्दी से इसको अंडरस्टूड करें तो सिंपल सी बात यह है कि ऐसी नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट आपका एक होल नंबर ना मिले, नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन एज अ होल नंबर आफ्टर स्क्वायरिंग या आफ्टर स्क्वायर रूट, these numbers are irrational numbers. Example: root 2, root 3, root 5, root 7, etc. ठीक, आप लोग इनका स्क्वायर रूट पूरा कंप्लीट होल नंबर नहीं निकाल सकते। अगर रूट 4 होता तो उसका आप लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते थे। 4 का स्क्वायर रूट 2 इज अ होल नंबर, बट रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 का स्क्वायर रूट आपका होल नंबर नहीं मिलेगा, और होल नंबर नहीं मिलेगा इसलिए irrational numbers root 3, root 2, root 3, root 5, root 7 are the rational numbers। तो बच्चा ये आज का आप लोगों का बच्चों टॉपिक था रियल। मैं आपको नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। कल हम लोग इसका लेसन फर्स्ट स्टडी करेंगे जिसमें आपको रैशनल नंबर्स बताया जाएगा। रैशनल नंबर्स में आपको ये बताया जाएगा कि अगर आपके 2 गिवन रैशनल नंबर्स हैं तो उनके बिटवीन हम लोग कितनी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का जो मैंने आपको ये टॉपिक समझाया है, इस टॉपिक को आप अपने फेयर कॉपी में सेम एज ऐसे ही नोट करेंगे और नोट करने के बाद इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हमें अच्छे से हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं अपना ये वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रैशनल नंबर्स की पूरी जानकारी दूंगा और उसके नेक्स्ट वीडियो में इरेशनल नंबर्स के बारे में पूरी नॉलेज दूंगा, और जैसे जैसे समझ आते हैं वैसे वैसे ही आपको बताऊंगा। तो सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे और कल मैं आपको फिर से यही वीडियो रैशनल नंबर्स का बना करके पोस्ट करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।